नमस्कार, वेलकम टू फर्स्ट रैंक करंट जी के। मैं हूं गरिमा रेवाड़। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। 1 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO दिवस है। अब आप याद रखिए DRDO की फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष भी आप याद रखिए डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। अग्नि मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान तेजस, वायुसेना की प्रारंभिक चेतावनी व नियंत्रण प्रणाली आदि महत्वपूर्ण डेवलपमेंट DRDO द्वारा किए गए हैं, जो भी आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना उच्च न्यायालय शुरू हो गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेलंगाना उच्च न्यायालय। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाया गया था और अब इसके मुख्य न्यायाधीश श्री TBN राधाकृष्णन को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक पारित किया गया है। मूलतः निम्न में से किस कानून में संशोधन कर इसे वर्तमान रूप दिया गया है? तो भारतीय चिकित्सा परिषद कानून 1956 में संशोधन कर भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक लाया गया है, जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा नियामक व्यवस्था को पुनर्गठन करना है, अर्थात उसमें सुधार लाना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण सब्सिडी की व्यवस्था को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है मार्च 2020। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उस्मान नामक भयंकर तूफान से कौन सा देश प्रभावित रहा? तो फिलीपींस में उस्मान नामक तूफान प्रभावी रहा, जिससे फिलीपींस की राजधानी मनीला भी इससे काफी प्रभावित हुई और काफी यहाँ पे जनधन की हानि हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की हाल ही में जारी टेस्ट व एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली। देखिए, टेस्ट व एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह तो हुई बल्लेबाजी की रैंकिंग की बात। और गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा को इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2018 की महिला क्रिकेटर और महिला एक दिवसीय खिलाड़ी किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर है स्मृति मंधाना। भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना को ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वे यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2007 में झूलन गोस्वामी को यह अवार्ड मिला था और इस अवसर पर स्मृति मंधाना को राचेल हेयो फ्लिंट पुरस्कार भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कितने राज्यों में 100% घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है? तो वर्ष 2018 तक भारत के 25 राज्यों में 100% घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है और यह लक्ष्य सौभाग्य योजना के तहत अचीव किया गया है। जिन 4 राज्यों में अभी 100% घरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है वे देखिए, असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़। तो राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान में अभी तक 100% घरों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन IRRI का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र का परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वाराणसी में हाल ही में यह परिसर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने जैव विविधता परिषद CBD के तहत कितने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य NBT निर्धारित किए हैं? तो इसका राइट आंसर है 12 मीन्स 12।
वर्तमान समय में जैव विविधता काफी ज्वलंत मुद्दा है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जैव विविधता टर्म को समझिए। जैव विविधता का सीधा सा अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। मीन्स किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या व प्रकारों को जैव विविधता माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में हमने जिस CBD की अर्थात जैव विविधता परिषद की बात की, वह 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत प्रमुख समझौतों में से एक है और CBD में 168 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुए विश्व के पारिस्थितिकीय आधारों को बनाए रखना है। और इसी क्रम में आज का क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।